अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक ये है बेसिकली कि जिस तरीके से आपको पता है कि हालात चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, तो बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना कि एक जो है एक घर को किस तरीके से चलाया जाएगा कि इतनी महंगाई और इतनी सारी चीज़ों में। तो इसके लिए जो है बेसिक एक ट्रेनिंग है, और या आप ये कह सकते हैं कि बेसिक कुछ मैं स्टेप्स बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने आने वाली जनरेशन, या अगर आप खुद जो हैं वो डिज़ाइनर या डेवलपर हैं, या आप आगे आने वाले अपने बच्चों के बारे में ये चीज़ प्लान कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से आईटी और इन चीज़ों के साथ इंगेज किया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए, आप मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर करूँ आपके साथ। तो मूव ऑन होते हैं अपनी लैपटॉप की तरफ। ओके, तो पहला पॉइंटर इसमें हमारे पास ये है कि क्लास अंडर 5। जिस तरीके से आपको पता होगा कि हम ए बी सी डी और 1 2 3 और ये मुख्तलिफ जो हैं वो मैथमेटिक्स के भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस और डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये ऑपरेशंस जो है ना ये कर रहे होते हैं अंडर 5 में, जब हम अपनी 5वीं क्लास से पहले होते हैं, या 5वीं तक जो है मेजरली कोर्सेज हमारे इस तरीके के होते हैं। और प्रोग्रामिंग में भी बेसिकली कुछ ख़ास चीज़ें नहीं होती। तो इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि अगर हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर बेसिकली छोटे बच्चों के लिए अगर वो कंप्यूटर के ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो आपने ये काम करना है कि अपने बच्चों को, जिस तरीके से हमारे पास इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और स्ट्रिंग होता है, एरे होते हैं, ये सब जो है ना प्रोग्रामिंग की डाटा टाइप्स हैं जो कि यूज़ होती हैं कोई किसी भी कोड लिखने में, किसी भी चीज़ में। तो अगर हम अपने इन अर्थमेटिक और ऑपरेशंस या लॉजिकल इन चीज़ों के साथ, जैसे ही हम अंडर 5 में पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम अपने बच्चों को इस चीज़ में भी इंट्रोड्यूस करवा दें कि ये डाटा टाइप्स के बारे में भी उन्हें पता हो। अगर ये डाटा टाइप्स के बारे में उन्हें पता होगा तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो लूप्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आप कोशिश ये करें कि अंडर 5 जो है डाटा टाइप्स एटलीस्ट जो है वो बच्चों को आनी चाहिए। इसी तरीके से आफ्टर 5 जो है बच्चों को जो है आप लॉजिकल उसके ऊपर ला सकते हैं, लूप्स के ऊपर ला सकते हैं। और एक डिफरेंट इसमें एक नेक्स्ट लेवल होता है प्रोग्रामिंग में कि डाटा टाइप्स के बाद हम उसके हमारे पास फॉर के लूप्स होते हैं, वाइल लूप्स होते हैं, डू वाइल्स होते हैं, बहुत सारे लूप होते हैं जिसको हम यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये सारे जो हैं हमने कोशिश करनी है कि आफ्टर 5 इस चीज़ के ऊपर बच्चा स्टार्ट करते वर्क, और आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और छोटे छोटे जो हैं वो कोड जो है वो एटलीस्ट लिखना शुरू कर दे। अब हम डिस्कस करते हैं कि 8th क्लास। तो 8th क्लास में बेसिकली अब जब उसको डाटा टाइप्स पता चल गई हैं, उसको लूप्स और सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब उसको चाहिए कि वो एल्गोरिथम्स, एक प्रोफेशनल एल्गोरिथम्स जो है वो लिखना शुरू करे। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपने अपनी करंट स्टडीज़ छोड़ दी हैं, करंट स्टडीज़ आपकी साथ चलेंगी, आपने मर्ज करने की कोशिश करनी है। जिस तरीके से आप 1 घंटा पर डे जो है अगर इसको देंगे, तो आप जो है वो बड़ी आसानी से इसके तमाम स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, चीज़ें जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी, और आपको एकदम से मैट्रिक, इंटर या यूनिवर्सिटी में आके एकदम से परेशानी नहीं होगी। और हो सकता है कि ये चीज़ें आप अगर पहले से लेके चल रहे हों तो आप पहले ही जो है वो अर्निंग स्टेज में चले जाओ, या कोई इंटर्नशिप कर लो, या कोई जॉब कर लो। तो 8th क्लास में आपके पास आप जो है वो एल्गोरिथम्स लिखने के काबिल हो जाओगे। आफ्टर मैट्रिक डिस्कस करते हैं। आफ्टर मैट्रिक में आपने छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाना शुरू करनी है। कोई भी आपने प्रॉब्लम देखना है कि किसी भी चीज़ में अगर जो है वो डाटा एंट्री का कोई सॉफ्टवेयर हो जाए, या स्कूल मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर हो जाए, या किसी किस्म का कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाए, या ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का या कोई एक छोटा सा मॉड्यूल हो जाए, वो आप लिखने के काबिल हो जाओगे अगर आप इस तरीके से चलोगे। आपने मेक श्योर करना है कि अपने माइलस्टोन्स छोटे छोटे बना लेने हैं, और अपनी हर क्लास में और अपने हर ईयर के अंदर उसको कंप्लीट करना है, ताकि इन मैट्रिक आप एक छोटा एप्लीकेशन या एक छोटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो और ईज़िली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी जगह भी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिसको आप फॉलो करके बड़ी आसानी से जो है ये वाली चीज़ें कर सकते हो। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प आउट कर दूँगा। अच्छा, अब आप पहुँच जाते हो इंटरमीडिएट में। जैसे ही आप इंटरमीडिएट में पहुँच जाते हो, तो अब जो है आप सॉफ्टवेयर भी लिख पा रहे हो, ठीक है। आपने वेब की चीज़ों की तरफ आ जाना है फ़ौरन, ठीक है, ताकि एक सॉफ्टवेयर, एक वेब एप्लीकेशन और एक सॉफ्टवेयर बेसिकली सेम होती है। सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास
वो वेब बेस्ड भी हो सकता है और डेस्कटॉप बेस्ड भी हो सकता है। तो जब हम उसको सॉफ्टवेयर को एक वेब बेस्ड करते हैं तो हम उसको वेब एप्लीकेशन भी कहते हैं, और वेब एप्लीकेशन की तरफ आपने आ जाना है इंटरमीडिएट में, एटलीस्ट मैट्रिक टू इंटरमीडिएट के पीरियड में बेसिकली आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ करनी है। आप HTML से जावास्क्रिप्ट कर लोगे तो आप इस सॉफ्टवेयर को एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी लिख पाओगे। अच्छा, डेफिनेटली जब आप इसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट करोगे तो कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होगी उसमें, जिसको दो कंबाइन होकर हम फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलप करेंगे। और जो है इंटरमीडिएट तक आपका जो है ये टारगेट होना चाहिए कि आपने जो है एटलीस्ट वेब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देनी है। अब आपकी बारी आई है कि आप किसी कोचिंग सेंटर से कोई जो है वो सर्टिफिकेट ले सकते हो। सर्टिफिकेट आप बेसिकली पहले भी ले सकते हो, मैट्रिक, इंटर या 8 में भी आप साथ साथ कैरी ऑन कर सकते हो सर्टिफिकेशंस। तो अब आपकी बारी आई है कि एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यूनिवर्सिटी से लोगे या आप कोचिंग सेंटर से लोगे। कोचिंग सेंटर से भी बेसिकली कुछ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है ना काफ़ी इनको जो है वो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, यूनिवर्सिटी होल्डर्स को देती हैं। तो अब आप मेक श्योर करो कि अब आप जो है वो, अगर आप एटलीस्ट जो है वो अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और इतनी स्किल्स हैं तो आप एक इंटर्नशिप अपने साथ में कर सकते हो, या आप ऑनलाइन जो है अपने आप का फ्रीलांस सर्विस अपनी भेज सकते हो अपने फ्री टाइम के अंदर। तो अब आपका जो अर्निंग वाला स्टेज है वो आपका मैट्रिक के बाद से शुरू हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो अंडर 5 से या 5 क्लास से कंसिस्टेंट हो मैट्रिक तक, तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख चुके होगे, और अपनी प्रोफाइल्स बना के अपना जो आपने छोटे छोटे कोड बनाए हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में एंटर करके एक PDF की फ़ाइल बना सकते हैं पोर्टफोलियो की, या किसी भी अपनी वेब का, जिस तरीके से वेब भी आप करोगे इसके अंदर, तो आप उसमें भी एक पेज बना के अपनी सर्विसेज दे सकते हो। और किसी को भी अगर कोई सर्विस चाहिए हो तो आप अपना लिंक उसको दे सकते हो कि वो, या आपके लिंक के ऊपर आके आपसे व्हाट्सएप पे, कॉल पे, ईमेल पे आपसे कांटेक्ट करे और आपसे कोई भी चीज़ बनवा ले। तो इस स्टेज पे बेसिकली आप काबिल बन चुके हो, और आप जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जब चलते हुए आ रहे हो तो बीच में आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आपने इसको कैरी ऑन रखना है और कंटिन्यू करना है। तो डेफिनेटली आप मैट्रिक से इंटर के दरमियान जो है वो एक अच्छा स्टिपेंड भी ले रहे होगे, और ऑनलाइन आपकी सर्विस भी जो है वो मार्केट हो रही होंगी, और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के और एथिक्स और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेजरली यूनिवर्सिटी के अंदर हमें एथिक्स ही सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमने बात करनी है, किस तरीके से हमने अपनी चीज़ प्रेजेंट करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जो है मेरा इंटरेक्शन हुआ है उन बच्चों से जो कि बच्चे काबिल हैं, लेकिन काबिलियत के साथ उनमें कुछ कमी है। लेट्स सपोज़ उन्हें ये नहीं पता कि मैंने कब कहाँ किस तरीके से बात करनी है। तो यूनिवर्सिटी का जो पीरियड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी सारी चीज़ें, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी बहुत सारी ऐसी हज़ारों चीज़ें जो कि यूनिवर्सिटी कवर करवाती है। तो साथ साथ अब आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, और अब यूनिवर्सिटी के बाद अब आप जॉब या बिज़नेस, अगर कोई बच्चा या कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा तो ये उसके लिए जॉब और बिज़नेस वाली चीज़ के अंदर ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप ज़िम्मेदार हैं और सारी चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं तो डेफ़िनेटली जो है आपका बिज़नेस भी यहाँ पे स्टेबल हो सकता है, और आप बेहतरीन जो है वो बेहतरीन जॉब भी आपको मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस इतने साल का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे कोड स्निपेट आपने लिखे होंगे, बहुत सारी वेब डिज़ाइन की होगी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिन ब दिन आ रही हैं, उसके ऊपर आप अबूर हासिल कर रहे होगे। तो आपने रुकना नहीं है, आपने जो है अपनी लर्निंग को जो है वो साथ साथ लेके चलना है, और इंशाल्लाह जो है यू विल बी सक्सीड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।